एक नाम क्या है परमुटेशन और दूसरा नाम क्या है कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन का मतलब है बबुआ, ये परमुटेशन का अर्थ ये समझेंगे कि सपोज डैट यहाँ पर 4 कुर्सी है, यहाँ पर एक बेंच है ना, ये एक मैं बेंच बना दे रहा हूँ लंबा है, यहाँ पर हम 4 आदमी को, पहले 3 आदमी को रखता हूँ। अगर हम पूछे कि इस बेंच पर 3 आदमी को कितने तरीक़ों से बैठाया जा सकता है, वो क्या तरीका हो सकता है, तो तुम बोलेगा ये स्थान नंबर 1, स्थान नंबर 2 और 3। ये बेचारा पहले से तीनों बैठा हुआ है ना। अब हम बात करें कि क्या हम एक का केवल स्थान चेंज कर देते ना, एक का स्थान चेंज कर दें तो इस पर हम दूसरा को बैठा देंगे, एकरा पर तीसरा का बैठा देंगे, एकरा स्थान पर एकरा का बैठा देंगे। क्या हमारा फर्स्ट तरीका आ गया, पहला तरीका। तो परमुटेशन बोलता है, वास्तव में परमुटेशन क्या है, किसी काम को करने का तरीका है। उस काम को हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें किसी रिलेशन के यहाँ जाना है, मतलब किसी के घर जाना है, तो कहने का मतलब सिवान जाना है सपोज। तो सिवान जाने के लिए या तो यहाँ से भी रास्ता है और एकमा के माध्यम से भी रास्ता है, या एक और रास्ता भी पकड़ लेगा, कहाँ से, वहाँ से सीसवन से होते हुए वहाँ किस मेहदार के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिवान जाने के हमारे कितने तरीके हो गए, 3 हो गए। इसको कहा जाता है कर्मचय। किसी वस्तु के काम करने का, किसी भी काम करने की मैंने किसी भी काम को करने का तरीका क्या है, किसी चीज़ को बनाने की विधिया कितना है, उसको क्या बोलते हैं, कर्मचय। जैसे मान लो इसको हम लोग बोलते हैं, इस कर्मचय को हम लोग पी से डिनोट करेंगे। किससे, पी से डिनोट करेंगे। सपोज डैट अगर हम बात करें कि हमारे क्लास में 1000 स्टूडेंट है ना, 1000 स्टूडेंट थे, ठीक है। हम बात करें कि इस 1000 स्टूडेंट में से कितने विद्यार्थी पास हो सकते हैं, इस 1000 स्टूडेंट में से कितने विद्यार्थी पास हो सकते हैं, तो यह क्या हो गया, कर्मचय हो गया। लेकिन अब बताओ कि संचय का मतलब क्या हुआ कि 1000 स्टूडेंट का सबसे पहले तो भाई साहब एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम देगा, है ना। एग्ज़ाम देने के बाद देखा जाएगा कि किसका, एग्ज़ाम देने के बाद देखा जाएगा कि किसका 60% है। तो इस 1000 स्टूडेंट में से हो सकता है कि जिसका 60% मार्क्स आया वो फर्स्ट डिवीज़न आएगा भाई साहब, और जिसका 50% या एवरेज 40 से 50% आएगा वो सेकंड डिवीज़न आएगा। तो कहने का मतलब एक दिए गए संख्या में से, एक दिए गए आंकड़ा में से जो हम चुन सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संचय बोलते हैं। जैसे बताओ हम बोलते हैं कि 5 गो एप्पल है, 5 एप्पल है, इस एप्पल में से 3 गो एप्पल मुझे चुनना है जो एप्पल पका हुआ हो, ठीक है, कांचा नहीं हो, क्या हो, पका हुआ हो। तो कांच का थोड़ा चुनिएगा आप, हमेशा चुनिएगा तो क्या चुनिएगा, पका। तो इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं जो चुना जाता है, सेलेक्ट करना। अच्छा बताओ सपोज डैट 1 लाख स्टूडेंट एनडीए का एग्ज़ाम दिए, एडमिट कार्ड तो भाई साहब 1 लाख का आएगा। तो अगर हम बात करें कि 1 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए तो कितने विद्यार्थी का एडमिट कार्ड आएगा, तो 1 लाख का आएगा भाई साहब, अगर कोई फॉर्म गलती न भरे, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं इस 1000 स्टूडेंट में से रिजल्ट कितने स्टूडेंट का हुआ, 400 का रिजल्ट हुआ, है ना। तो 1000 स्टूडेंट में से 400 स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, परमुटेशन। क्योंकि इसको 1000 में से 400 बच्चों को बनाया गया, क्या, एनडीए के प्रिपरेशन के लिए, आगे सिलेक्शन के लिए। अब इस 400 बच्चों में से हो सकता है कि 400 का क्या हो, इंटरव्यू हो। इंटरव्यू होने के बाद 400 बच्चों में से 200 बच्चे सेलेक्ट हुए, है ना। तो जो फाइनली सेलेक्ट होते हैं ये क्या हुआ, संचय हुआ। तो संचय को हम लोग डिनोट करते हैं सी से। तो कहने का आखिरी मतलब क्या हुआ, कर्मचय का मतलब क्या होता है भाई साहब, कर्मचय का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका, और संचय का मतलब क्या होता है कि इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को क्या करना, चुनना। जो सफल होगा वही ना यहाँ पर सिलेक्ट हुआ, बाकी तो 1000 में से 400 का रिजल्ट आया, तो 1000 स्टूडेंट में से 400 विद्यार्थी का रिजल्ट आया केवल, इसको क्या बोलते हैं, कर्मचय। लेकिन 400 में से ओनली सिलेक्शन कितने का हुआ, 200 का, इसको क्या बोलते हैं, संचय। तो संचय हो सकता है कि फाइनली रिजल्ट हो,
क्रमचय हो सकता है कि से फर्स्ट टाइम का रिजल्ट हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो इसका मतलब समझ गया। अब आइए हम एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं बबुआ, इस एग्जाम्पल को ज़रा समझिएगा, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज अभी मैं एग्जाम्पल ले रहा था कि ये बेंच है हमारा, 3 गो स्टूडेंट है, 3 गो स्टूडेंट है, इस 3 स्टूडेंट को इस बेंच पर मुझे बैठाना है। कितने तरीक़ों से बैठा पाएंगे? ये क्या होगा, क्रमचय की संचय? क्रमचय होगा। गुड। तो भाई साहब इस बेंच को मैं ले रहा हूँ, ये नंबर 1 भाई साहब है, नंबर 2 भाई साहब है, नंबर 3 भाई साहब है। एकदम क्रमचय और संचय को एकदम डेप्थ में ले जाएंगे, लेकिन स्टार्ट भी किए हैं तो 0 से। पहले मैं क्या करता हूँ, 3 नंबर को भाई साहब यहाँ बैठा देता हूँ और 2 नंबर को रहने देता हूँ और 1 नंबर को यहाँ बैठा दे। 3 नंबर को मैं यहाँ बैठाया, 2 नंबर को रहने दिया और 1 नंबर को यहाँ रहने दिया। चेंज किया, तरीका नंबर 1। गुड। बात समझा कि नहीं समझा? अब भाई साहब इसी बेंच को मैं ले रहा हूँ, ये 2 नंबर को यहाँ कर देता हूँ फर्स्ट के स्थान पर, 1 नंबर को, 2 नंबर को यहाँ, 1 नंबर को यहाँ और 3 नंबर को जस का तस मैं कर दिया। कोई दिक्कत? तरीका नंबर 2। अब इसी बेंच पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 1 2 3 थे ना, तो 3 2 1 कर दिया। तरीका नंबर देख लो भाई साहब, तरीका नंबर 3। अरे समझ रहे हो? हाँ। कहाँ पर? 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर कहाँ पर? 3 3 2 1। अच्छा चेंज हम लोग किए थे ना, तो 3 2 1 ही तो ठीक है, 3 1 2। अब ठीक है। अच्छा एक और तरीका क्या हो सकता है भाई साहब बताओ? अब मैं चाहता हूँ 1 नंबर को यहीं पर के यहीं पर रख दूँ, है ना, 3 नंबर भाई साहब को यहाँ कर दूँ और 2 नंबर भाई साहब को यहाँ कर दूँ। तो बातें समझ में आई? कितने तरीके हो गए? 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, और बहुत तरीका है साहब, बताइए। अब मैं क्या करता हूँ और क्या कर सकता हूँ? 3 को यहाँ पर ले लें। गुड। तो 1 को यहाँ कर दें, ना 3 को यहाँ और 2 को यहाँ कर दें, 1 को यहाँ कर दें, है 3 2 1। तो और क्या हो सकता है भाई साहब? अब होगा, अभी होगा। अब मैं सोचता हूँ किसको करें, तो 1 को जस का तस रख देते हैं, 1 को है और 3 को यहाँ रख देते हैं। अच्छा 2 को यहाँ और 3 को यहाँ और 1 को यहाँ, तो रखा 3 को, 2 को यहाँ, 3 को पहला नंबर किया, उस 3 को मैं पहला नंबर किया है, 1 को नहीं, 4 नहीं होगा, और विधि मांग रहा है साहब। होगा और होगा। ये तो हमारा फर्स्ट तरीका हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां है, लेकिन एक तरीका और ले रहा है। अब हम क्या करें कि 1 को इस यहाँ पर रहते हैं, 1 को यहाँ रहने देते हैं और 3 को, 2 को यहाँ रखते हैं, तो 2 को यहाँ भर देते हैं, 3 1 आ गया। 2 3 1, 2 नंबर को 1 पहले पर रख दें, 2 नंबर को, 3 नंबर को दूसरे पर रख दें और 1 नंबर को तीसरे पर लेके चले गए। हैं कितने आए सर? 1 2 3 4 5 6 आया कि नहीं आया? इसको बैठाने का 3 बच्चे को एक बेंच पर बैठाने का तरीका कितना आया? 3 आया, तो 6 आया। तो ये 6 आया कहाँ से भाई साहब? जरा देखना। तो इसका मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1। बातों को समझा? तो इसका मतलब यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 3 विद्यार्थी को बैठाने का मतलब 3 विद्यार्थी को एक बेंच पर बैठाने का तरीका है जो होगा वो फैक्टोरियल 3 होगा। बातों को समझे? फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है कि 3 गुणे 2 गुणे 1 है, ठीक है ना। यानी ये दर्शाता क्या है भाई साहब? ये आया कहाँ से? इसके कहने का मतलब इस तीन व्यक्ति को हम अदल बदल कर सकते हैं।
बातों को समझा। काश यहाँ पर 4 विद्यार्थी को अगर बैठाना होता तो इस 4 विद्यार्थी को 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 4 विद्यार्थी के स्थान को 4 के जगह पर 3 को रख दे, 3 के जगह पर 4 को रख दे, है ना। तो इस प्रकार से हम रख सकते हैं। अब तुम सोचेगा कि ए सर ये गुना कहाँ से आ गया। भाई साहब हर बार 3 2 1 2 1 3 हर बार रिपीट हो रहा है यार, तो मल्टीप्लाई में तो जाएगा ही जाएगा। अगर 5 विद्यार्थी को बैठाना हो तो कितने जाएंगे सर, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। बात को समझ गया। तो इस प्रकार से परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करोगे। लेकिन अब यहाँ पर समझ लेना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेस्ट यूज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेस्ट यूज अभी हुआ कहाँ, अब तो स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखना बबुआ, इसका मतलब कि अजीत अगर कहीं फैक्टोरियल n होगा है तो n होगा n-1 होगा, n-2 होगा, n-3 होगा, n-4 होगा और डॉट 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 फैक्टोरियल n-1 होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये बातें चलती हैं, समझा। एक रूल याद रखना यहाँ पर कि फैक्टोरियल n जो होता है ना भाई साहब, n से हमेशा डिविजिबल होता है। क्या होता है, हमेशा डिविजिबल होता है। ये बात याद होना चाहिए, तभी सवाल बनेगा भाई। फैक्टोरियल n बाई n हमेशा डिविजिबल होता है, यानी भाग लगाओगे रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। जरा देखना भाई साहब, फैक्टोरियल n का मतलब n-1, n-2, n-3, n-4 डॉट डॉट फैक्टोरियल n-1। और आप एक बात बताइए, n कट गया तो क्या ये कम्प्लीटली नहीं काट दिया। अरे भाई साहब 5 गुणे 4 बाई 4, एगो 4 कट गया तो रिमाइंडर 0 आएगा, सबको काट दिया तो ये इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो ये कहता है कि जो फैक्टोरियल n है हमेशा प्रकृत संख्या से पूर्ण रूप से क्या होता है, विभाजित होता है। रूल याद रहेगा। अच्छा